मजिशियन, मजिशियन में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है काइंड ऑफ एक शो दिखा रहा है, जैसे मजिशियन दिखाता है, जादूगर दिखाता है। इसकी टेबल पे कुछ चीजें हैं, आप ध्यान से देखिए इसकी टेबल पर क्या चीजें हैं। वही चार तत्व जो हमने पढ़े हैं, पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स का सूट का सिंबल, यानी एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन चारों तत्वों से मिलकर कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मैजिक कर सकता है। वो मैजिक क्या है कि कुछ भी अपनी जो भी आप क्रिएट करते हैं वो आप अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं। तो विल पावर का कार्ड है ये, और अपने स्किल्स को यूज करने का कार्ड है ये। एक स्किल्स का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है कि भाई इतनी सारी चीजें हैं जिनको आप यूज करके चीजें कर सकते हैं, रिसोर्सिस का, स्किल्स का, ठीक है। बट ये जो चीजें हैं, क्या ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं? ये सभी को परमात्मा लाइक डिफॉल्ट दे दे के भेज रहा है, ये सबके पास सिमिलर है। और आप इन तत्वों को बैलेंस करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। रिवर्स साइड में क्या है? नॉट हैविंग इनफ विल। ओके, आपकी ज्यादा इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप चीजों का सही से इस्तेमाल करके या अपने तत्वों का सही से इस्तेमाल करके चीजें क्रिएट कर लें। क्योंकि इन सब चीजों को ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो इच्छा चाहिए ना, कि आप इन सब चीजों को सुधारना चाहते हैं और इन चीजों को बैलेंस में लाके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्स की बात हो रही है कि स्किल है, ये भी अपने ऊपर नियंत्रण करना भी स्किल है। तो रिवर्स साइड में इट कैन बी कि आप इतने स्किलफुल अभी नहीं है, बट अगेन यू कैन बी, ठीक है। इसमें कोई यहाँ पे एनर्जी का ये नहीं है कि सेट इन स्टोन है, एनर्जी कैन चेंज एनी टाइम। आप जब चाहे उस एनर्जी को बदल सकते हैं, ठीक है। बट ये करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन चीजों को करना, क्योंकि इसमें कॉस्मिक एनर्जीज भी, क्योंकि यहाँ पे हम प्लैनेट्स की एनर्जीज पढ़ते हैं, ज़ोडिएक्स पढ़ते हैं, तो उन सब का प्रभाव ज्यादा है, होता है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं। आप यूनिवर्स को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, अलाइन हो सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिवर्स चल रहा है साथ साथ आप चले। एक नदी बह रही है, उसमें आप मान लीजिए कोई करंट है, हम निकालते थे ना कि करंट की स्पीड भी ऐड कर देते थे अपनी स्पीड के साथ साथ, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जब हम पढ़ते थे। आप अगर उस करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो आपको करंट का फेवर मिल जाता है बस, ठीक है। बट अगर आप करंट के विपरीत चल रहे हैं, आप अपना चप्पू अलग दिशा में चला रहे हैं, तो आप थक रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। या फिर मान लीजिए करंट अभी इतना स्ट्रांग नहीं है आपके लिए, तो क्या होगा? रिवर का करंट इतना स्ट्रांग नहीं है और वो आपके साथ फेवर में नहीं हो रहा है, तो भी आपका क्या है? आपको चप्पू चलाना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोगों को जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, कईयों को नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और कईयों को तो मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो यही तीनों चीजें हैं कि लाइक करंट इज फेवरिंग यू, रिवर का करंट आपको फेवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, या रुका हुआ है और आपको खुद करना है, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। इसीलिए कॉस्मिक एनर्जीज को इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। बट उनके साथ क्या किया जा सकता है? उनके साथ अलाइन किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहाव तो यूनिवर्स का होता ही है, ठीक है। और आप अपनी एनर्जी को ठीक कर लें तो वो आपका क्या है, उससे एक अलाइनमेंट सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नदी में हैं, आपको उसमें गिरा दिया जाए और आप हाथ पैर मार रहे हैं, ठीक है, पर इतनी तेज नहीं पहुंच रहे, बट आप अपने आप को ढीला ढाला छोड़ रहे हैं, तो नदी जहां लेके जाएगी वहां चले जाएंगे आप, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हैं, बट आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। यू, इट विल बी वेरी फुलिश टू डू सो। इसीलिए ये सब चीजें बनी है, एस्ट्रोलॉजी बनी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है? यूनिवर्स के बहाव को बता रही है और आपकी एनर्जी को बता रही है, तो दोनों को सिंक में कैसे लेके आना है ये बताती है। तो इन सब चीजों में भी, इन सभी कार्ड्स में भी हम एस्ट्रोलॉजी, जोडिएक्स, एलिमेंट्स पूरा सब लगाते हैं, और फिर कार्ड का एक जो मजा है ना वो अलग ही निकल कर आता है, ठीक है। रिवर्स साइड में अगेन लैकिंग स्किल्स,